हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को प्रेम जीएस स्टडीज़ पे स्वागत है। पहले आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे जाता रहे और बिल्कुल बिहार स्टेट या बीपीएससी से आप अवगत रहें। ठीक है, तो जैसे थंबनेल पर देखकर आप आए हैं कि बिहार स्टेट का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे। तो बिल्कुल सही बात है, पछताना ही पड़ेगा। ठीक है, आप नौकरी की बस एक कदम पीछे हैं, तो आप ऐसा गलती ना करें कि सारा परिश्रम पर पानी फिर जाए। तो आप कम्बिनेशन को ज़रूर देखें। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 जो होता है वो 9-10 के लिए होता है, बिल्कुल 9-10 के लिए। और 9-10 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर कन्फ्यूजन जो बनी रहती है वो मैथ के लेकर बनी होती है और साइंस को लेकर बनी होती है। बाकी ठीक ठाक है सब। जैसे देखिए, अगर हिंदी की हम बात कर ले, ठीक है, तो हिंदी में क्या है, बीए है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी से या कर लिए हैं हिंदी से, ठीक है, तो उसके साथ आपको बीएड करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंग्लिश का, ठीक है, तो इंग्लिश में आपका बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और आपका संस्कृत जो देख रहे हैं, संस्कृत में आपका बीए हो, है ना, और साथ में आपका बीएड हो। अगर उर्दू देख रहे हैं, ठीक है, अगर उर्दू के लिए अगर आप रेडी हैं तो बीए में आपको उर्दू ऑनर्स होना चाहिए मेन पेपर, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। चलिए मैथ के देखते हैं। मैथ के जो है वो सारे कन्फ्यूजन मैथ्स में होते हैं और साइंस में होते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर मैथ में क्या क्या कम्बिनेशन होता है। तो मैथ में क्या करता है कि बीएससी इन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। मैथ के लिए आप फिजिक्स भी आपका ऑनर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और केमिस्ट्री भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 कम्बिनेशन बनता है किसके लिए, मैथ के लिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ये तीनों स्ट्रीम जो होता है, ये तीनों स्ट्रीम से आप जैसे कि मैथ के टीचर बन सकते हो। चलिए अब देखते हैं साइंस के लिए। तो साइंस में क्या क्या है, तो साइंस में भी 3 चीज़ें हैं। ठीक है, साइंस में 3 चीज़ें क्या क्या है, तो साइंस में आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, जूलॉजी है, और क्या है, बॉटनी है। यही है ना, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, और साथ में क्या है, केमिस्ट्री। तो ये 3 चीज़ें साइंस के लिए बनती है ना। इसके सहारे आप 9-10 में साइंस के टीचर बन सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है कि मैथ में आपका केमिस्ट्री हो तो भी चलेगा, और यदि साइंस में यदि आपको केमिस्ट्री हो तो भी चलेगा। तो ये दोनों कॉमन है। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किए हुए हैं और आपका केमिस्ट्री ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन आपका उससे बढ़िया आपका मैथ है, ठीक है, तो आप मैथ के लिए अप्लाई करेंगे। यदि आपका केमिस्ट्री ठीक ठाक ही है लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, और आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आप इसमें आ सकते हैं, साइंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो होता है, सोशल साइंस में देखिए क्या कहता है। सोशल साइंस में है बीए इन एनी 2 स्ट्रीम, यानी कहता है कि 2 स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से। तो 3 ऑप्शन दिया है, एक ज्योग्राफी दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, और साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस दिया है। ये 3 चीज़ें दिया है, लेकिन साथ में और क्या कम्बिनेशन इसका है कि यदि आप स्टडी कर रखा है हिस्ट्री से, ठीक है, या तो आप ज्योग्राफी से कर रखा है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कंपलसरी है कि आपको हिस्ट्री होना ही चाहिए और ज्योग्राफी होना चाहिए। कहाँ, यदि आपका मान लिया जाए कि इकोनॉमिक्स आपका बन जाता है ऑनर्स, तो साथ में अगर एगो हिस्ट्री भी पेपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या एगो ज्योग्राफी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑनर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, ठीक है, तो कहिएगा कि सर तो मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो हम कैसे बन पाएंगे सोशल साइंस के टीचर। तो साथ में आपका ये दोनों में से कोई एगो जरूर होंगे। ठीक है तो जो भी ये दोनों में से कोई एगो साथ में हो आपके साथ, और 3 स्ट्रीम दिया है, एक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। म्यूजिक, आखिर म्यूजिक का क्या कम्बिनेशन बनेगा सर। तो म्यूजिक के लिए भी है कि यदि आप बीए बीएससी किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में एक वोकल म्यूजिक का कोर्स होता है, ठीक है,
वो 6 साल का होता है ना, 6 साल का कंप्लीट उसको कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, किसके लिए? 19 के लिए। ये पेपर 1, तो ये पेपर 1 हो गया। अब चलिए हम पेपर 2 की ओर देखते हैं। तो पेपर 2 में क्या क्या कम्बिनेशन बनता है, चलिए देखते हैं। पेपर 2 में आपका हिंदी का बनता है। तो जैसे आप देखे थे एकदम नॉर्मल ये सब जो लैंग्वेज है, तो आपका एमएससी होना चाहिए। ठीक है, आपका एमएससी होना चाहिए और साथ में आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया साथ में आपका। और उसके साथ इंग्लिश है तो एमएससी इन इंग्लिश होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। अगर संस्कृत है तो एमएससी कर रखा है संस्कृत से, तो आपके पास बीएड है तो आराम से कर सकते हैं। उर्दू है तो एमएससी उर्दू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में आपको क्या है? बीएड है। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो एमएससी मतलब क्या है? पीजी है ना, एमएससी मतलब पीजी। अगर पीजी आपके साथ है मैथ से, ठीक है, और साथ में बीएड है, तो आप बिल्कुल 11-12 के लिए। ये पेपर 2 किसके लिए होता है? स्टेट पेपर जो होता है 11-12 क्लास के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री हो और साथ में बीएड हो। और फिजिक्स की बात करते हैं तो एमएससी फिजिक्स हो और क्या हो? बीएड हो। जूलॉजी की बात करते हैं तो एमएससी जूलॉजी हो और साथ में क्या हो? बीएड हो। अब बच जाते हैं हमारे कुछ कोर्स ऐसे, ठीक है, बोटनी के लिए। तो बोटनी में क्या हो? एमएससी बोटनी हो और साथ में क्या हो? बीएड हो। और यदि हम बात करते हैं किसका? कॉमर्स का। ठीक है, तो कॉमर्स में 3 पेपर में से किसी में से एक हो, या तो बिजनेस स्टडी हो, या तो आपको अकाउंटेंसी हो, या तो इंटर पार्ट। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लेंगे, ठीक है, कि ये जो है आपका पेपर 1 में देखिए। पेपर 1 में एक चीज़ खासियत क्या है कि यदि मैथ के टीचर हैं, मैथ के टीचर यदि बनना चाहते हैं, ठीक है, तो मैथ के टीचर बन रहे हैं तो बढ़िया है आपका। साथ में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, 3 स्ट्रीम है, और साथ में आप बीटेक भी किए हुए हैं। ठीक है, साथ में यदि आप बीटेक भी किए हुए हैं, ठीक है, मैथ से, बीटेक मैथ से किए हुए हैं, ठीक है, और साथ में आपका बीएड हो, तो आप बिल्कुल जैसे कि बन सकते हैं। और अगर साइंस में अगर बीटेक किए हुए हैं, साइंस से बीटेक किए हुए हैं साइंस से, और प्लस में आपके साथ बीएड हो, तो आप साइंस बन सकते हैं। तो बीटेक वाले भी मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हैं, और बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस का भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।